महाराष्ट्र में माहौल खराब होगा, जिम्मेदारी लेंगी आप? आपकी सरकार है ना, माहौल खराब होगा तो लेंगी जिम्मेदारी। अगर एक व्यक्ति की ओर से 3 मई तक की धमकी दी जाती है तो फिर उस पर बताइए ना क्या करेंगी आप? सुनिश्चित करेगी। एक चीज और रागनी नायक, वो कौन सा मंदिर है? एक सेकेंड मैडम, एक सेकेंड मैडम, मस्जिदों से अजान की आवाज 5 बार आती है और कहीं कहीं 5 किलोमीटर तक सुनी जाती है, कहीं कहीं 5 किलोमीटर तक सुनी जाती है। लेकिन रागनी नायक, वो कौन सा मंदिर है जो दिन भर लाउड स्पीकर पर गाने बजाता रहता है या हनुमान चालीसा का पाठ होता रहता है? बताइए उसके बारे में, बताइए उसके बारे में कौन सा मंदिर है? मैंने अपनी बात किस तरह से शुरू की वो आपको शायद समझ में नहीं आया, क्योंकि आप संविधान की बात नहीं करना चाहती, आप कानून की बात करना ही नहीं चाहती। नहीं, आपने एक सेकंड रागनी नायक, यहाँ पर आप सिखाइए मत डिबेट किस तरह से करनी है, चलेगा। ठीक है, कानून के हिसाब से चलेगा। 2005 में क्या कहा था देश की सर्वोच्च अदालत ने? सुबह 6 बजे तक शोर नहीं मचाया, ठीक है, उसके बाद शोर मचा सकते हैं, उसके बाद मचा सकते हैं रागनी नायक जी। अगर मस्जिदों से मचाया जाएगा तो मस्जिद को भी नोटिस मिलेगा, अगर मंदिर से मचाया जाएगा तो मंदिर को भी मिलेगा। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा है? मैं कहती हूँ मैंने आपसे सवाल पूछा है, मैंने आपसे सवाल पूछा है, वो कौन देश का मंदिर है? मैं उसी का वो देश का कौन सा मंदिर है जहाँ पर? एक सेकंड मैडम, धमकी नहीं दे सकते। नहीं, देखिए अब गलत बयानी नहीं, गलत बयानी नहीं, गलत बयानी नहीं। आप मेरी बात सुनिए मैडम, आप मेरी बात सुनिए। रागनी नायक जी मेरी बात सुनिए। रागनी नायक जी आप मुझे बताइए वो देश का कौन सा मंदिर? मैं पूछ तो रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ वो कौन सा मंदिर है जहाँ पर लाउड स्पीकर दिन भर बजता रहता है? आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रही हूँ, आप लगातार बीच में मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की रैली में भाषण देने के लिए रागनी नायक आपको नहीं बुलाया है, मैंने डिबेट में बुलाया है, इस वजह से आपसे सवाल है। मैं आपसे आपने मंदिर का जिक्र किया ना, आप बताइए मुझे। कराना ही नहीं आता चित्रा जी। ठीक है रागनी नायक, कम से कम आपसे रागनी नायक मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, अच्छे से कर रही है। आपसे सीखने की जरूरत नहीं है रागनी नायक जी, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जनता देख रही है आपको, आप सीख ही नहीं सकती। ठीक है, जनता को देखने दीजिए, जनता को देखने दीजिए रागनी नायक जी, ये तरीका गलत है। आपको टॉपिक पता था कि आप जिस कौन से टॉपिक पर, बिल्कुल गलत बात है। आपसे मैं सवाल पे क्या पूछ रही हूँ, आपको समझ नहीं है, ठीक है? उस पर ही जाते हैं संदीप देश पांडे जी, संदीप देश पांडे जी, बिल्कुल सुनाई दिया मुझे, और उसके बाद आप किस मुद्दे पर आ गए उस पर भी मैं आ गई। का पाठ करिए, जरूर करिए, कौन मना कर रहा है? होना चाहिए, पर धमकी देना किसी भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग, किसी भी समाज को ठीक नहीं है। तो जो धमकी दे रहा है इसको गिरफ्तार करवा लीजिए। मैं तो मुनि भी नहीं कहता, राज ठाकरे धमकी दे रहे हैं, गिरफ्तार करवा लीजिए। का बलात्कार होना चाहिए, उनको नहीं तो उनके, वो सही लगता है क्या आपको? हो गया ना गिरफ्तार, कितने समय में बजरंग मुनि हो गया ना गिरफ्तार। रागनी नायक जी हमने ही मुद्दा उठाया था, हमने ही मुद्दा उठाया था, हो गया गिरफ्तार वो, ठीक है? ये दोहरा चरित्र मत दिखाइए। संदीप देश पांडे जी सीधे आपके पास आते हुए आप अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? जब महाराष्ट्र में, ठीक है मैडम, ठीक है, ओके, देखिए हमने ये बात, ये देश पांडे जी, ठीक है, ओके, अपनी राजनीति चमकारी है एमएनएस महाराष्ट्र में इस समय सबसे पीछे हो गई है। इस वजह से आज से अजान तो हो नहीं रहा है, अजान तो बहुत पहले से हो रहा है। अभी मैं बात करूं या नहीं करूं? बोलिए बोलिए, यहाँ पे मत धमकी दीजिए, बोलिए 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 बोलिए। अरे धमकी कहाँ दी आपको? मैंने पूछा कि मैं जवाब दूं या नहीं दूं? कि आपका सवाल खत्म हो गया तो मैं जवाब दूं? बहुत बढ़िया, बोलिए बोलिए। नहीं, देखिए बात ये है जब हमने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का, हमने जब ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और हमने 3 मई तक का समय दिया। इसमें धमकी देने की बात कहाँ आ गई? हमने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होता है, और राज साहब का भाषण आप गौर से सुनिए, उन्होंने कहा ये मामला धार्मिक नहीं है, ये मामला सामाजिक है। क्योंकि हमारे यहाँ आप आके देखिए, सुबह 5 बजे जोर से अजान की आवाज आती है, कोई बूढ़े लोग सोए हुए रहते हैं, कुछ बच्चे सोए हुए रहते हैं, किनका वर्क फ्रॉम होम रहता है, किनका नाइट, इस प्रकार से हर एक को डिस्टर्बेंस हो जाता है, ना कि सुबह सिर्फ 5 बजे, दिन में 5 बार। तो हमने ये कहा कि भाई आप आवाज कम वॉल्यूम पे रखिए, जो आपको कानून के तहत आपको जो अनुमति मिली है वो 50 डेसिबल के नीचे की अनुमति मिली है,
आप वो आवाज रखिए, लेकिन ना गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई नोटिस दे। अरे आप तो मौलवियों को बुलाकर 3 बजे तक बता रहे हैं कि उतरवा लो लाउड स्पीकर, इसमें आवाज कम करने वाली बात कहां पर है? आप तो कह रहे हैं कि 3 मई तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं, उतार लीजिए, वरना फिर माहौल खराब होगा तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये तो धमकी हो गई ना देश पांडे जी। हाँ, धमकी हुई है ना, और डरते नहीं है हम जो बात कहते हैं वो कहते हैं। हाँ, भागते नहीं है उससे। चित्रा जी आ रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। मेरी बात सुन लीजिए। हमने ये कहा कि 3 मई तक आप लाउड स्पीकर को बंद करा दीजिए, क्योंकि 50 डेसिबल के नीचे अगर आवाज आपको रखनी है तो लाउड स्पीकर काम में नहीं आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का 2005 का फैसला, अचानक से 2022 में आप लोग जो जग रहे हैं, इसके पीछे की वजह समझ में नहीं आ रही है। एमएनएस कब बनी थी? एमएनएस कब बनी थी? 2005 के बाद। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था। आप लोग को 2022 में लाउड स्पीकर मस्जिद के ऊपर अचानक से याद आ जा रहा है। रिलेवेंस आपकी खत्म हो गई है पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र की, इस वजह से ये सारे कवायद है। अगर आपकी बात खत्म हो तो मैं जवाब दूं। बात बहुत गौर से सुनिए। ये मुद्दे को हमने आज नहीं उठाया है। अगर आपने हमारे थाना की रैली देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुद्दे को हमने किन बार उठाया है। और हर बार हमने जब भी ये मुद्दे को उठाया है, हमने ये साफ तौर पे किया है कि कानून अपना काम करे। लेकिन अगर कानून अपना काम नहीं करता है तो उसके बाद इस प्रकार की हमें भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर कानून अपना काम करता तो हमें क्या पड़ी थी?